नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नाइटमेयर क्रॉनिकल्स 33 अभिजीत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। अर्चित देर रात दिल्ली से शेयरिंग टैक्सी लेकर सफर के लिए रवाना हुआ। उसकी मंजिल थी आगरा। ये फासला करीब 250 किलोमीटर का था, जिसे करीब 4 घंटों में तय किया जाना था। लेकिन सर्दी की रात में पसरे कोहरे के बीच बमुश्किल ही सड़क नजर आ रही थी, लिहाजा गाड़ी की रफ्तार भी धीमी थी। महज घंटे 1.5 घंटे में टैक्सी नेशनल हाईवे पर चढ़ चुकी थी। तभी अचानक ड्राइवर ने कस के ब्रेक मारा। नींद से भारी पलकों को झपकाते हुए अर्चित उचक पड़ा और बोला, क्या हो गया भाई, अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? इस पर ड्राइवर बोला, साहब एक यात्री को और लेना है, यहीं से। अर्चित चौंक कर बोला, यहीं से? यहाँ तो आसपास कोई नहीं है। तभी टैक्सी के दाएं वाले दरवाजे की खिड़की पर किसी ने खटखटाया। एक लड़की थी जिसकी मंजिल भी आगरा थी। अर्चित के जहन में पहला ख्याल आया कि चलो कम से कम यूं बोरियत भरे रास्ते में अकेले सफर करने से अच्छा है किसी हम सफर का साथ हो जाए, और वो भी ऐसी जवान लड़की हो तो क्या कहना। अर्चित खुशी से राजी हो गया और टैक्सी फिर तेज रफ्तार से भागती हुई फासला तय करने लगी। मगर ना मालूम क्यों अब अर्चित की सेहत बिगड़ने लगी। उसे अचानक बेइंतहा ठंड ने जकड़ लिया। उसका शरीर कांपने लगा, और ये तब जब उस लड़की ने टैक्सी में कदम रखा। वहीं बीच बीच में रियर व्यू मिरर से उस ड्राइवर की पुतलियां लड़की को घूरे जा रही थी। ना मालूम क्यों, लेकिन अब अर्चित को महसूस होने लगा कि वो किसी अनजान मुसीबत में कैद हो गया है। डर के मारे पसीना उसके माथे पर चिपकने लगा। यहाँ हर बीतते सेकंड के साथ वो लड़की अजीबोगरीब बर्ताव पेश कर रही थी। उसका सिर नीचे की तरफ था और बालों ने उसके पूरे चेहरे को ढक रखा था। बीच बीच में वो अजीब सी आवाज में गुर्राती और फिर हंसने लगती। अर्चित की नजर उसके हाथों पर पड़ी। वो अपने ही बाएं हाथ की छोटी उंगली से अपने दाएं हाथ को खरोच रही थी, इतना कि अब उसकी चमड़ी फटकर खून रिसने लगा था। इसी कश्मकश के बीच टैक्सी ने आगरा का आधे से ज्यादा फासला पूरा कर लिया। महज 1 घंटे का सफर और बचा था, लेकिन यहाँ अर्चित के लिए हर मिनट घंटे के बराबर थे। आखिरकार उससे रहा न गया और उसने ड्राइवर से कहा, भाई गाड़ी रोको, मुझे बाथरूम जाना है। ड्राइवर उसकी ये बात सुनकर चौंक गया और कहने लगा, भैया अभी क्यों, आगरा तो अब करीब ही है, वहां चले जाइएगा। ये कहते हुए उसके मुंह पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। अर्चित समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, मगर उसने खुद को संभाला और मजाक के टोन में बोला, अरे भाई बिना किराया दिए थोड़ी भाग जाऊंगा, देखो मेरा बैग भी यहीं है, अब तो रोक दो। ड्राइवर बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अर्चित गाड़ी से बाहर एक भी कदम रखे, मगर उसके बार बार कहने पर उसे मजबूरन एक वीराने में पसरी झाड़ियों के पास गाड़ी को रोकना पड़ा। लो बस यूं गया और यूं आया। अर्चित ये बोलकर गाड़ी से उतर गया। बाहर जाकर उसने लंबी लंबी सांसें भरना शुरू किया, मानो वो किसी कैद से अभी अभी रिहा हुआ हो। सोचने लगा कि बैग तो वो कार में ही छोड़ आया है और उसमें उसके सारे पैसे हैं। अब क्या किया जाए? टैक्सी में दोबारा लौटना अब उसकी मजबूरी थी। उसने हिम्मत की और दोबारा चल दिया, मगर तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े उसके उसी बैग पर जा टिकी। खोल कर देखा तो सारे पैसे सही सलामत उसमें मौजूद थे। हैरत भरी नजरों से वो टैक्सी की तरफ चलने लगा। तभी उसकी नजर टैक्सी पर पड़ी और वो दहल गया। टैक्सी की सारी खिड़कियां लाल खून से ढक चुकी थी। उसके अंदर से धुंधला नजर आ रहा ड्राइवर का चेहरा चीख चीख कर मदद की गुहार लगा रहा था। अर्चित नहीं जानता था कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन वो जो कुछ भी था बेहद डराने वाला मंजर था। तभी अर्चित ने देखा कि वो लड़की टैक्सी की छत पर लेटी मुस्कुरा रही है। उसकी आवाज कानों में चुभ रही थी और तभी पलक झपकते ही वो कार के अंदर चली गई। ड्राइवर को अपनी जुबान से चाटती वो लड़की अपने दांतों से उसके चेहरे को नोच रही थी। दर्द से तड़पता ड्राइवर चिल्ला रहा था और वो लड़की टैक्सी की खिड़कियों पर लगे खून को अपनी लंबी जुबान से चाट रही थी। यहाँ अर्चित की सांसें घुट रही थी।
اس کی چھاتی میں عجیب سا بھار محسوس ہونے لگا تھا کہ تبھی اچانک وہ پوری کی پوری ٹیکسی آگ کی زد میں سما گئی اور دھدکتی آگ سے اٹھتی چنگاری ارجت پر آ گری اور وہ فوراً ہی بے ہوش ہو گیا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ اسپتال میں کھلی۔ اس کے آس پاس ڈاکٹر اور پولیس والوں کی بھیڑ تھی۔ بے انتہا بھاگا دوڑی کے بیچ ایک انسپیکٹر اس کے قریب آیا اور بولا، تم کیسے بچ گئے؟ اس نے تمہیں کیوں نہیں مارا؟ ارجت حیرت میں تھا۔ ایک پولیس والا پوچھ رہا تھا کہ تم کیسے بچ گئے؟ ایسا کیوں؟ کیا ہوا تھا ایسا کل رات؟ اور وہ عورت کون تھی؟ ابھی ارجت کے دماغ میں یہی سب سوال تھے کہ اچانک ایک پولیس ادھیکاری اس کے پاس آ کر بیٹھا اور بولا، مبارک ہو، تم اس خوفناک سفر کے بعد بھی زندہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے ارجت کو ایک انسانی جیپ کے 2 الگ الگ ٹکڑے دکھائے اور بولا، یہ اس مہینے کی 5ویں ایسی واردات ہے اور شاید آخری بھی۔ پچھلے 20-30 دنوں میں پولیس نے کئی ایسی جلی ہوئی لاشیں برآمد کی ہیں جن کا پورا جسم تو راکھ ہو جاتا ہے لیکن 2 حصوں میں کٹی ہوئی جیپ سلامت رہتی ہے۔ مرنے والے سبھی ڈرائیور ہوتے ہیں۔ ارجت چونک اٹھا اور پوچھنے لگا، سر کل رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس پر پولیس ادھیکاری بتاتا ہے، کچھ معاملوں میں جب قانون ساتھ نہیں دیتا تو پیڑت خود اپنا انصاف کرتا ہے۔ پچھلے 1 مہینے سے یہی ہو رہا ہے۔ اس پوری کہانی کی شروعات 5 مہینے پہلے کی ہے، جب ایک لڑکی پرائیویٹ شیئرنگ ٹیکسی سے دلی سے آگرہ جا رہی تھی۔ بیچ میں جب راستہ سنسان معلوم ہوا تو ٹیکسی ڈرائیور نے اپنے 4 انیہ ساتھیوں کو بلا لیا اور اس لڑکی کے ساتھ بلااتکار کیا۔ اگلی صبح اس لڑکی کی لاش پوری طرح سے راکھ ملی۔ بس کچھ بچا ہوا تھا تو وہ تھا اس لڑکی کی جیپ، جسے 2 ٹکڑوں میں کاٹ کر اپرادھیوں نے اپنے پرائیویٹ پارٹ میں چھپا رکھا تھا۔ ساری کہانی سبھی کو پتا تھی لیکن ثبوت کے ابھاؤ میں قانون ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہا، اس لیے شاید مجبوراً اس لڑکی نے خود آتما بن کر انصاف کیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی کہانی یہی سماپت ہوتی ہے۔